brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। टेस्ट सीरीज के नाकामी के बाद लो जी मैच एक जीत लिया भारत ने। वनडे सीरीज का आगाज भारत ने जीत के साथ किया। हालांकि एक स्टेज पर साउथ अफ्रीका का वो छठा विकेट, जहां मार्को यानसन और ब्रिट्सके के बीच वो पार्टनरशिप हुई, लगा भाई ये मैच भी कहीं भारत के हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अब आदत सी हो गई है ना कि जीता हुआ मैच भारत के हाथ से निकल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप जानते हैं कि किस तरह से दोनों बल्लेबाज 70s में बैक टू बैक आउट हो गए। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने कोशिश जरूर की, लेकिन शायद 350 ही होते हैं। भारत की गेंदबाजी में क्या था, भारत ने शुरू में आउट कर दिया यार। हर्षित राणा साहब ने तो कमाल कर दिया, फिर कुलदीप यादव ने भी कमाल कर दिया, लेकिन एक पार्टनरशिप हुई। और कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि जो ओस गिरी, जो ड्यू हुई, उसके बाद तो भाई बैटिंग थोड़ी आसान हो गई थी और स्पिनर्स के लिए दिक्कत थी। इन दी एंड आप 1 रन से मैच जीतें या 100 रन से मैच जीतें, 1 विकेट से मैच जीतें या 10 विकेट से मैच जीतें, स्कोर शीट यह कह रही है कि फाइनली इस दौरे पर भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। ये दिन आ गए। खैर, आज के दिन की सबसे बड़ी जो हाईलाइट है, ताजा खबर, आज की ताजा खबर है रोहित और विराट की एक और सनसनीखेज बैटिंग। विराट कोहली ने 135 रन बनाए दोस्तों आज। जहां पिछला ओडीआई यानी कि सिडनी में खेला गया था, रोहित ने 100 बनाया था। उसके ठीक एक वनडे मैच बाद 35 दिन बाद आज विराट कोहली ने भी 100 बना दिया है। खैर, इन दोनों की बैटिंग और बैटिंग के बाद अब क्या एक्चुअली थॉट प्रोसेस में फर्क आ रहा है? क्या आज भी कोच सेलेक्टर ये चाह रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा और देखें उसके बाद फैसला लेंगे, या फिर विराट और रोहित ने आपको दिखा दिया, बता दिया, आज के बाद डिबेट मत कीजिएगा, आज के बाद हर रोज हमारे पर डिबेट मत कीजिएगा, हम यही हैं और यही रहेंगे। अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको ना एक बूस्ट चाहिए था इस ड्रेसिंग रूम में। और इससे पहले आपने रोहित और विराट को बहुत मर्तबा ये सब करते हुए देखा है। विराट का बहुत ज्यादा अच्छा दौरा नहीं था वो ऑस्ट्रेलिया का, हमें याद वो जरूर आता है लास्ट मैच का अनबीटन 70, लेकिन यार 2 मैचों में वो 0 पर आउट हुए थे। उसके बाद वो कुछ दिन पहले जब आए तो सवाल यह था कि क्या इंग्लैंड में उस तरह की प्रैक्टिस, आउटडोर प्रैक्टिस उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। आज की पारी में क्या था, वो टिपिकल विराट कोहली थे। आज क्या हुआ, उन्होंने ज्यादा फंसने की कोशिश नहीं की। शुरू में किस्मत चाहिए होती है, 2-4-5 गेंदें लगती हैं और आई थिंक एक स्ट्रेट ड्राइव जो उन्होंने चौका मारा, वहां से सारी की सारी गेम वापस आ गई। और अक्सर ऐसा नहीं होता कि विराट हवाई शॉट खेलें, भले वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलें, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलें, लेकिन आज उन्होंने शुरू में वो छक्के मारे। एंड आई थिंक जब वो कनेक्ट होना शुरू होता है और कहीं ना कहीं उस प्लेयर के पास वो एबिलिटी तो होगी ना। आज इस मैच में आने से पहले वो 51-100 बना के आ चुके थे। तो आप जानते हैं कि भाई इस सिचुएशन में आकर विराट कोहली को अगर वो 25-30 रन मिल गए हैं, अब वो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ा भी नहीं। बड़ी अच्छी पारी थी, सूझबूझ वाली पारी थी, क्योंकि पहले तो रोहित के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई और दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे। उसके बाद जब रोहित आउट हो गए, थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ फंसे, फिर सुंदर फंसे, उस दौरान इनकी स्ट्राइक नहीं आई। केएल राहुल भी शुरू में फंसे और 100 के बाद जो विराट ने 30-35 रन एकदम किए, आई थिंक उसने अल्टीमेटली इंडिया को बड़ा हेल्प किया। मैं तो दोस्तों ऐसा मान रहा था कि शायद आज वो अपना 200 बना देंगे, आज वो अपना 200 बना देंगे और रोहित को कहेंगे ले भाई आपने 3 बनाए हैं, 1 मैं भी बना देता हूं, क्योंकि दोनों आजकल भाई भाई तो हैं और दोनों के फैन क्लब्स भी यूनाइटेड हैं और किसके खिलाफ यूनाइटेड है वो भी हमने देख लिया। बट खैर हुआ आई थिंक उस वक्त क्या कि जब केएल राहुल थोड़ा फंस गए ना, वहां पर मुझे लगता है कि विराट की ना वो रिदम भी टूटी और उनको ये अंदाजा हो गया कि मुझे अब मारना पड़ेगा, और आउट भी हो गए। स्टिल यार 135 इज बेटर देन एनीथिंग। रोहित ने 50 बनाए। रोहित आज ना थोड़े से संभले से थे, मतलब वो फ्लैम्बॉयंस नहीं थी, वो फ्लेयर नहीं था, बट इफेक्टिव थे। और दोनों पर आज उतना प्रेशर नहीं था जितना 40 दिन पहले था।
40 दिन पहले तो आपके ड्रेसिंग रूम के बाहर तलवार टंगी हुई थी कि नहीं जी नहीं, इस दौरे में थैंक यू, अच्छा रन बना दिए तो भी अगले दौरे में थैंक यू। बट आई थिंक अब ना हुआ ये है, जो 2 टेस्ट मैच इंडिया हार गया, और अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, बट आई थिंक वो जो सीरीज इंडिया हार गया, वो बार्गेनिंग चिप शायद जो आपके मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, उसकी वो बार्गेनिंग चिप थोड़ी कमजोर रह गई। यार ये इट इज नो सीक्रेट, और कोई अगर आके ये कह दे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। बट इट इज नो सीक्रेट कि समहाउ आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती कि ये ज्यादा वनडे क्रिकेट तक खेलें, एज इन शायद 2027 के लिहाज से। और 2027 वो चाहते थे चलो जी अब वक्त बहुत है तो हम टीम बनाएं। दे आई थिंक वर नॉट वेरी श्योर कि विराट और रोहित के साथ जाना है कि नहीं जाना। मैं अभी भी जानता हूं कि आज हम यहां पर बैठ के कह रहे हैं 23 महीने बाद वर्ल्ड कप है, 23 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है, हम सब जानते हैं। बट आई थिंक अभी ना वो सवाल पूछने तो बंद हो जाएंगे। वो जो हम भी हर रोज सवाल करते थे, वो लोग भी सवाल करते थे, वो सवाल हो गए खत्म। अब तो आप ये कह रहे हो कि फाइनली भैया एक मैच जीता है, और मैच जिताने में रोहित शर्मा और विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए ना, 350 रन बनाए इंडिया ने, वहां भी एक स्टेज पर साउथ अफ्रीका आपको कितनी करीब ले गया। और अगर इन दोनों के रन ना होते तो क्या होता? राहुल ने जाके जरूर नीचे से रन बनाए, जडेजा ने जाके नीचे से रन बनाए, बट आई थिंक ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग थी, दैट वाज द क्लिंचर। अब क्या होगा? आई थिंक अब ना, आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने एक अनफिल्टर्ड का एपिसोड भी किया था, और उसमें ये बात भी की थी कि यार ये जो कुछ बीसीसीआई की तरफ से बातें आ रही हैं, मैं मीडिया का कसूर नहीं मानता, बिकॉज मैं तो वही कहूंगा यार जो मुझे बताया जाएगा, एज इन मैं खबर के पीछे जाऊंगा कि नहीं नहीं इनको थैंक यू बोल दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम ये वाली सीरीज इनका कोई चांस नहीं है। वो फैलाया तो जा रहा था, यानी कि कोई ना कोई एक धड़ा था जो ये चाहता था, जैसे मैंने पहले भी कहा। और विराट और रोहित जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि दे वर नॉट वेरी हैप्पी। उनको भी नहीं पता था कि रन आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज एक लंबे गैप के बाद आ रहे थे। मुझे उस वक्त ये बड़ा अच्छा लगा कि विराट ने जैसे आए और 2 मैच में रन नहीं बनने के बावजूद तीसरे मैच में उन्होंने लग के बैटिंग की। मैं हमेशा मानता था विराट की लड़ाई खुद से है, क्या मोटिवेटेड इनफ। रोहित ऑन द अदर हैंड ने फिटनेस पे बड़ा काम किया था, उनको 2 साल का डिसएडवांटेज भी था, पर उन्होंने फिटनेस पे इतना काम किया, वो भूख दिखाई। अब इस सीरीज में जब वो आए हैं, आप चेहरा देखकर बता सकते हैं कि दोनों कंफर्टेबल होकर आए। दोनों इस बात को लेकर आई थिंक खुद तो जानते थे, अब वो टीम भी जान गई है कि नहीं यार इनकी जरूरत है। अब सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई के कुछ ऑफिस बेयरर्स चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर के साथ ये 2-3 दिन बाद मिलेंगे। अब वो मैच इंसिडेंटली रायपुर में है। रायपुर छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है। प्रभतेज भाटिया जो कि इस वक्त बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये उनका मतलब गढ़ है। उसके बाद आप देखें बीसीसीआई सेक्रेटरी साइकिया साहब भी मैंने सुना वहाँ जा रहे हैं। एंड देयर हैज़ टू बी अ कॉन्वर्जेशन नाउ, क्योंकि इसको आप फॉर्मल मीटिंग माने या 4 लोगों की बातचीत माने, ये बातचीत ज़रूरी होती है, क्योंकि ना आपको पूछना पड़ता है। मैं इसको पोस्टमार्टम या उस तरह से नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं कि यार आप टेस्ट सीरीज़ कैसे हारे, आपको क्या लगता है हम में क्या कमियां हैं, क्या हमने पिचेस गलत पड़ी, क्या आपकी सिलेक्शन में गलती थी, क्या बीसीसीआई ने कुछ गलत आपको सपोर्ट नहीं किया, या प्लेयरों में कोई प्रॉब्लम है, जो भी है। एंड ये फॉल्ट फाइंडिंग होता है, ये नहीं कि कसूर निकालने वाली नहीं होती, ये देखना है कि गलती कहां पर हो रही है। यार आई थिंक उसमें ना ये एक टॉपिक जरूर रहेगा कि विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या। आई एम श्योर विराट कोहली रोहित शर्मा वो एक सब्जेक्ट नहीं है कि हर रोज हम उनको मार्केट में, चौराहे में, चौक में ले जाएं। उस पर एक फाइनलिटी चाहिए। अजीत अगरकर के माइंड में क्या है, गौतम गंभीर के माइंड में क्या है, वो दोनों चीजें प्लस बोर्ड के माइंड में क्या है। एंड आई थिंक आपस में ना कभी कभी बातचीत होने के बाद थिंग्स बिकम क्लियरर। मैं एक बात जरूर जानता हूं, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर यार वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले प्लेयर हैं, एंड यू हैव टू गिव इट टू देम। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई भी ये चाहेगा कि भारत की टीम हारती रहे, बट ये सब एक बात जरूर समझें कि दे आर डीलिंग विद रोहित शर्मा, विराट कोहली।
ठीक है, मैं जानता हूं कि भाई एक स्टेज के बाद जब वनडे क्रिकेट कम होगी, इनको इतने मैच नहीं मिलेंगे, दे विल हैव टू स्टे मैच फिट, बट ये भी हकीकत है कि इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा, टेस्ट क्रिकेट में ना अभी वो आपकी ट्रांजिशन कह लें या हलचल, वो सेट नहीं हो पाया इंडिया। और वनडे में भी ना उस चीज को लेकर ये ना हो कि आने वाले वक्त में दिक्कतें आए, बिकॉज इस वनडे मैच में भी देखें आप, इस वनडे मैच में ऋतुराज को जैसे नंबर 4 मिला। ऋतुराज वैसे देखा जाए ना वो 1, 2, 3 के प्लेयर हैं, चलो आप उनको 4 खिला रहे हो, अब आप तीनों मैच खिला देना। फिर वॉशिंगटन सुंदर को आपने यार केएल राहुल कप्तान साहब के ऊपर बैटिंग करा दी, 5 नंबर कर रहे, केएल राहुल 6 नंबर। केएल राहुल को तो आज आपने अगर बैटिंग करते देखा होगा, अ टेल ऑफ 2 हाफ्स, पहली 30-35 गेंदें और बाद की, पहले ना केएल राहुल के चेहरे पे वो तनाव, शिकन, वो सब थी, बाद में उनके 1-2 शॉटें लगी एंड देन उन्होंने हेल्प किया इंडिया को 350 तक जाने के लिए। लेकिन अगर वो कप्तान होके खुद कह रहे हैं कि मैं नंबर 6, तो भाई मुझे समझ नहीं आता, और अगर वो कप्तान हैं और कोई और उनको कह रहा है कि तू नंबर 6 खेलेगा, वो भी समझ नहीं आता। सो आई थिंक जो अच्छी टीमें हैं वो होती हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी सोच में भी, और शायद इंडिया को वो करना होगा। जो भी है, कम से कम ये है कि जी आपने ये दर्दनाक नवंबर का एंड कम से कम एक जीत के साथ किया है। ये दर्दनाक नवंबर का एंड आपने एक जीत के साथ किया, और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर अच्छा हो। उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल जिनके पास ये मौका था वो इस मौके को ग्रैब करें, और बल्लेबाज जो है उस मौके को ग्रैब करें। आज हर्षित राणा ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, कुलदीप यादव ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, और भले ये छोटी सीरीज है, आई नो वनडे क्रिकेट शायद बीसीसीआई के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए इस वक्त सबसे नीचे है प्रायोरिटी में, बट बिकॉज रोहित और विराट खेल रहे हैं तो ये पब्लिक माइंड स्पेस में सबसे ऊपर आ गई है। और कहीं ना कहीं उस ड्रेसिंग रूम के लिए, इंक्लूडिंग गौतम गंभीर कोच, उनके लिए एक बाम था आज। भाई आप हार के गए थे टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज हारना कॉम्पनसेशन नहीं है कि आप एक वनडे मैच जीत गए, लेकिन जो भी है एक छोटा सा बाम तो उस पर लगा है। और आज देखें भाग्य का क्या खेल होता है। वो बाम आज किसने लगाया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। और ये वो 2 शख्स हैं जिनको लेकर टीम मैनेजमेंट शायद चाहती नहीं है या चाहती नहीं थी कि वो ज्यादा क्रिकेट और आगे खेलें। अगर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और इंडियन क्रिकेट के फैन हैं दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स तक आप ही का मंच है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें। बाकी क्रैक्स एक बड़ी जबरदस्त ऐप आई है, आंकड़े, कहानियां, ये सब आपको मिलते हैं, खेल की डेटा क्या है, स्टैट्स क्या हैं, और क्विज भी है। इसी चैट के डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे आप क्विज खेल सकते हैं, इनाम भी मिलते हैं, प्लस दिल को तसल्ली बड़ी होती है कि हां मैं ये क्विज जीत गया।